नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे उस अपील की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से की है। लेकिन अपील जारी होने के 2 दिन के भीतर भोपाल में ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को ऐसा लग रहा है कि पीएम और सीएम ने पेट्रोल बचाने की अपील आम लोगों से की है। नेता इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, यही समझ रहे हैं। लिहाजा कोई नेता सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है तो कोई ई रिक्शा में फर्जी फोटो शूट करवा रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ई स्कूटी पर सफर कर रहे हैं, साथ में उनका स्टाफ कार से उनका वीडियो शूट कर रहा है। खंडवा में एक मंत्री का काफिला ऐसे निकला मानो पेट्रोल बचाने नहीं, पेट्रोल खपत का लाइव डेमो देखने निकले हों। अब सवाल यही कि पेट्रोल बचाने की अपील सिर्फ आम जनता के लिए है या नेताओं के काफिले भी कभी माइलेज मोड में आएंगे। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल आज पूछे जाएंगे, मिलकर हम जवाब मांगेंगे। लेकिन आप रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ती ऊर्जा खपत और पर्यावरण संरक्षण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेट्रोल की बचत को लेकर आम जनता से अपील की है। लोग इस अपील को कितना मानते हैं उसका असर कुछ समय बाद दिखेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि इसे कितना मान रहे हैं ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने सौभाग्य सिंह सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर पदभार ग्रहण करने भोपाल पहुंच गए, तो राकेश सिंह जादौन और पंकज जोशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो सैकड़ों गाड़ियों में, लेकिन दिखावे के लिए ई रिक्शा में सवार होकर बीजेपी कार्यालय में प्रवेश किया। काफिले की गाड़ियां बीजेपी दफ्तर के बाहर सड़कों पर खड़ी नजर आई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ई स्कूटी पर जरूर दिखे, लेकिन मंत्री जी की पीआर टीम उनका वीडियो बनाने के लिए कार से साथ साथ चलती नजर आई। उधर खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी 15 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ शहर में घूमते नजर आए, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध भी किया। इन तस्वीरों के सामने आने पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। आरोप है कि महंगाई और ईंधन की कीमतों के बीच आम जनता पहले से ही दबाव में है, लिहाजा एक अपील से हालात नहीं बदले जा सकते। नेता लोगों के लिए अपील सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे राष्ट्रहित से जुड़ा अभियान बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जनता धीरे धीरे इस अभियान से जुड़ेगी और ये एक जन आंदोलन का रूप लेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट का और वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से पूरे विश्व के समक्ष जो ऊर्जा निर्भरताओं के लिए जो संकट उत्पन्न हुआ है, उस संकट से किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे देश को लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के अनुरूप सरकार को काम करने चाहिए, इसलिए उन्होंने आग्रह किया। लेकिन दूसरा जो आप विषय कह रहे हैं कि किस प्रकार से निगम मंडलों के लोग पदभार ग्रहण करने के समय बड़े काफिले के साथ में आ रहे हैं। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने एक संकल्प लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को जन जन तक पहुंचाएंगे। उनकी इस अपील को हम किस प्रकार से मध्य प्रदेश में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। उसके साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भी ये देश की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह को हम जमीन पर उतारें। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस आग्रह को जमीन पर उतारने के लिए, उनकी अपील को जमीन पर उतारने के लिए काम करेंगे। मोदी जी ने पूरे देश भर से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल पर अंकुश लगाने के लिए गाड़ियों का उपयोग कम करें। वहीं उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नए नए बने अध्यक्ष महोदय बड़ा सा काफिला लेके इंदौर से भोपाल तक पधारे। किसी भी भाजपा वरिष्ठ नेता के अंदर ये साहस नहीं था कि उस काफिले को रोक दे। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब भाजपा में उन्हीं के नेता मोदी जी की बात नहीं सुनते तो कोई और क्या मोदी जी की बात सुनेगा। जिस प्रकार से जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था, वरिष्ठ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आगाह किया था सरकार को कि देश के ऊपर संकट आ सकता है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति कम हो सकती है, गैस की आपूर्ति कम हो सकती है, आम जनता को परेशानी हो सकती है। परंतु तब भाजपा सरकार चुनाव कराने में व्यस्त थी, चुनाव जीतने में व्यस्त थी, सरकार बनाने में व्यस्त थी। आज जब सरकार बन गई, चुनाव खत्म हो गए, तो उनको देश की जनता की याद आई। पेट्रोल बचाने की अपील एक तरफ जागरूकता का संदेश देती है तो दूसरी तरफ राजनीतिक बहस को भी जन्म दे रही है। सवाल यही है कि जनता को ज्ञान देने वाले जनप्रतिनिधि खुद में व्यवहारिक बदलाव ला पाएंगे या फिर यह मुद्दा भी सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा किस तरह से चुनाव खत्म, तेल खत्म हो गया है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल शेख साहब आपसे ही। 2 महीने पहले जब मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को चेताया कि आप संभल जाइए, हालात बिगड़ने वाले हैं। तो उस टाइम पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, अफवाह फैला रही है। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत पर हो रहा है, सीमित संसाधनों के साथ आपको जीवन जीना है। दूसरी बड़ी बात है कि पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना है, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अपील का किस तरह से बीजेपी के नेता धज्जियां उड़ा रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं। तो ये तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब खुद बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी की अपील को नकार रहे हैं, आम जनता से अपील के क्या मतलब मायने फिर? देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो अपील का मायना ये है और कारण ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कम से कम 10% की बचत करें। और वो 10% की बचत कैसे होगी? केवल पेट्रोल डीजल ही एक बात विषय नहीं है। पेट्रोल डीजल हुआ, खाद्य तेल हुए, केमिकल्स हुए और फर्टिलाइजर्स हुए, इनका कम से कम, वो सोना खास तौर से, इन चीजों का कम से कम उपभोग किया जाए। तो इसमें हम 10% अगर हम बचाते हैं तो करीब करीब 24 अरब डॉलर का देश का जो कोष है वो बचता है। तो इसलिए ये अपील की गई है। ऐसा नहीं है कि भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है या कुछ है, हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, सब कुछ है। लेकिन जहां तक बात है मोदी जी एक दूरदर्शी नेता है और राष्ट्र हित में बात करते हैं। और अभी कुछ विजुअल्स आपने दिखाए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों के आदर्श का संगठन में कोई है मध्य प्रदेश में तो हेमंत खंडेलवाल जी हैं, जो कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और वो कितना सादा जीवन जीते हैं, सिक्योरिटी नहीं लेते, सिंगल गाड़ी से घूमते हैं। तो वो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने भी अपील की है और का प्रभाव भी पड़ा। आपने देखा फिर कि कुछ जो ज्वाइनिंग्स हुई वो ई रिक्शा पे हुई या फिर स्कूटर से गए। तो कार्यकर्ता हमारा बहुत संवेदनशील कार्यकर्ता है। कई बार ये होता है कि कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है नेता के साथ, लेकिन हमने देखा आज भी असम के कार्यक्रम में किस तरह से गाड़ियों का काफिला पहुंचा, राज्यों के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे, तो उसमें भी तो तेल की खपत हुई होगी। देखिए, ये नहीं कहा गया है कि आप बिल्कुल गाड़ियों को बंद कर दीजिए, उनको फ्रीज करके रख दीजिए, चाबियां लॉक करके ताले में डाल दीजिए, ये नहीं कहा गया है। देखिए, मितव्ययिता जहां हो सकती हो, जहां उसको सेवित कर सकते हो, चाहे कारपूल करके करना हो, कैसे करना हो, वो कर सकते हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो एक परिवार में 3 सांसद हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका रावत वाड्रा है। लेकिन क्या ये एक साथ एक गाड़ी में कभी आपने पिक्चर देखा, फोटो देखा कि एक अंदर पुल करके जा रहे हैं, ये 3 अलग अलग जाएंगे? तो वो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन ई रिक्शा से पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश, दूसरी तरफ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, बाकायदा मंत्री का फोटो शूट कर रहा है, ये भी सवालों के घेरे में है। हिमानी जी, जिस तरह से कांग्रेस अब इसको लेकर मुद्दा बना रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी आगे? किस तरह से आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? राहुल गांधी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और आप पर बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है। आरोप कैसे लगाए, किस तरह के लगाए, वो देखकर तो मतलब बहुत ही ऐसा लगा कि किसी फनी शो में बैठे हैं। गुलरेज भाई आज बहुत गलत टॉपिक पर फंस गए हैं। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये कहावत सुनी होगी आपने कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान काम होता है। गुलरेज भाई ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि बिल्कुल गाड़ी नहीं निकालेंगे, चाबी नहीं लगाएंगे, हम लोग काफिले निकालेंगे, आप उसको नजरअंदाज कीजिए, हम फोटो शूट कराएंगे, साथ में गाड़ी चलाएंगे, आप सिर्फ ई स्कूटर वाली वाहवाही कीजिए, ऐसा करना है। और जिन प्रधानमंत्री ने परसों आप सबसे आकर ये निवेदन किया था, ये सारी जवाबदारी सिर्फ जनता की है। भारतीय सारे नियम लागू नहीं होते, ये इस तरह का एक संदेश है। तो अब मैं ऐसा मानने लगी हूँ
जैसे प्रधानमंत्री मोदी 2024 में मानने लगे थे, मैं ऐसा मानने लगी हूँ कि केवल प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा के सारे जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हैं, वो सब नॉन बायोलॉजिकल है, तो उन पर सांसारिक नियम लागू नहीं होते। तो उन लोगों को ये सब करने की छूट दी जानी चाहिए, वो चाबी नहीं रख सकते हैं। ये आपको करना है सोनू जी, मुझे करना है, रमेश जी को करना है, बाकी सारी जनता को करना है। अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे तो आप राजनीति कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप बात कर रहे हैं ये छोटे बाकी के नेताओं की, जो बेचारे मंडल अध्यक्ष और ये बने हैं। प्रधानमंत्री परसों खुद बोल रहे थे और 200 गाड़ियों के काफिले के साथ तो वो खुद मंदिर पहुंचे। उसके बाद शाम को उन्होंने रोड शो किया। विदेश यात्रा की बात कर रहे थे, 15 तारीख को 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो ये नियम, अब सोना चांदी खरीदने के लिए तो उनके पास है नहीं, तो इसमें हम उन्हें झेल नहीं पाएंगे। मोहन यादव जी के साथ जरूर असमंजस की स्थिति हो गई है कि अब वो उन्हेल की कचौड़ी और भोपाल की कचौड़ी, पूड़ी, राम भाजी, इन सब के स्वाद चख पाएंगे और उसके वीडियो नहीं बना पाएंगे, मंच से उसका गुणगान नहीं कर पाएंगे और हाथ जोड़कर अभिनंदन नहीं कर पाएंगे। और उन्हेल की कचौड़ी में जो चटनी मिलती है उसका किसी तेल कम करने के लिए भी कह दिया। तो अब सबको जो है झाल मुड़ी खाकर और उसी की वाहवाही करनी पड़ेगी। भले आप देखिए जिस तरह से ईवी स्कूटर पर चलकर कार से वीडियो बनाए तो पीछे कचौड़ी चौड़ी सब चलेंगी, पर सामने आपको वीडियोज में, फोटोज में सिर्फ झाल मुड़ी दिखाई देगी। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं पर जो अपील उन्होंने की उसका असर भी हुआ, तो कहीं अपील बेअसर भी रही। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। मिडिल ईस्ट की जंग का भारत पर कितना असर आप देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, उसके बाद बीजेपी नेताओं का काफिला, सैकड़ों गाड़ियां काफिले में, फर्जी फोटो शूट हो रहा है, सैकड़ों गाड़ियां काफिले में चल रही है, ई रिक्शा का भी संदेश। तो क्या मतलब मायने, क्या देख पा रहे हैं आप इस पूरी पॉलिटिक्स में? देखिए, मोटे तौर पर दो बात है। जब भी परिस्थिति विषम आती है, विषम परिस्थिति में हर प्रधानमंत्री ने देश की जनता से कुछ न कुछ विशेष अपील की है। यदि हम 1962 का युद्ध देखें, तब नेहरू जी ने आह्वान किया था कि स्वर्णदान किया जाए। 65 का युद्ध देखें तो कहीं ना कहीं अन्न संकट हुआ, तो शास्त्री जी ने कहा था कि कम से कम सप्ताह में एक दिन व्रत रखें। लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू किया था। 52-72 के जंग में अगर देखें, तब भी प्रधानमंत्री कोष में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उन्होंने धन देने की बात की थी। मंदिरों के, दक्षिण भारत के मंदिरों के वो भी खोले गए थे। तो स्वाभाविक रूप से देश पर जब भी कभी संकट होता है तो प्रधानमंत्री अपील करते हैं। मोदी जी की अपील भी कहीं ना कहीं देश के हित में है, और कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और उसमें किस तरीके से हम कमी कर सकते हैं उसके लिए है। स्वाभाविक रूप से इस अपील का जो प्रभाव है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए भी है, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी है, और कहीं ना कहीं इससे जो स्वदेशी का और स्वत्व का जागरण होगा, इस अपील में वो संदेश भी है। अब एक दूसरा पक्ष आता है जो आपने भी चर्चा की कि एक ओर प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और दूसरी ओर भाजपा का ही कोई नेता 200-400 गाड़ियों के साथ इंदौर से भोपाल आ रहा है। निसंदेह ये बात बहुत आपत्तिजनक है और आश्चर्यजनक भी है। कम से कम और दूसरा कोई ना माने, भाजपा के नेता को तो मानना ही चाहिए, और मैं समझता हूँ भाजपा के नेतृत्व को इन नेताजी को बुला करके समझाइश देनी चाहिए। दूसरे, जो लोग खुद ई रिक्शा में चल करके और पीछे कार से भी उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगनी चाहिए। ये प्रवृत्ति भी बिल्कुल अच्छी नहीं कही जाएगी। अगर आप ई रिक्शा से जा रहे हैं तो फोटो शूट ई रिक्शा से ही कर लेते, पीछे कार की 2-4 कारों की चलाने की जरूरत क्या है। मोटे तौर पर राजनेता जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जन सामान्य उसका अनुसरण करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि राजनयिकों को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। चाणक्य ने भी कहा है। मैं समझता हूं अगर मोदी जी ने अपील की है तो इसका सबसे पहला संकल्प तो भाजपा के विधायकों को, भाजपा के नेताओं को लेना। और मुझे याद आता है, एक लाइन और कहूँगा सोनू जी, मुझे याद आता है इसी मध्य प्रदेश में जब भी कभी विधानसभा सत्र हुआ करता था तो राज परिवहन की बस लगा करती थी एमएलए रेस्ट हाउस में। वहाँ से वो सारे विधायकों को एकत्र करके विधानसभा में लेकर आती थी, और बसें जब चलती थी तो उनमें आगे की सीट विधायक के लिए रिजर्व होती थी। ये मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, और कई विधायकों के साथ मैंने बस में सफ़र भी किया है। लेकिन अब वो ज़माना चला गया। अब दिखावट का, सजावट का
और ज़्यादा कारों में चलने का युग आ गया है। तो मैं समझता हूँ अब वो हमको कहीं ना कहीं मोदी जी की इस अपील को ध्यान में रखना और भाजपा के विधायकों को, भाजपा के निगम मंडलों के अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को, न केवल इनको बल्कि जो लोग समाज सेवा में लगे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, कांग्रेस के राजनीतिक दल के लोग भी हैं, जो समाज के जागरूक नागरिक भी हैं, उनको भी इस अपील पर करके कहीं ना कहीं पेट्रोल की बिल्कुल बिल्कुल रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। शेख साहब, आपको नहीं लगता कि सरकार में बैठे मंत्री, विधायक, सांसद खुद सबसे पहले इसका संकल्प लें? भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, भाजपा के नेता हैं, वो सबसे पहले संकल्प लें कि इसका हम पालन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद आप विपक्ष पर सवाल उठाइए। तो ये काम तो आपको खुद सरकार को करना होगा, संगठन को करना होगा, नेताओं को करना होगा। सोनू जी, डेफिनेटली हमारा हर कार्यकर्ता जो है वो उसी का संकल्प उठाए रखा है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि कुछ अगर कार्यकर्ता ने उत्साहित होकर किया है तो संगठन ने उसको समझाई चाहिए और उसका परिणाम भी दिख रहा है। तो मैंने तो उस बात का फेवर करा ही नहीं है अभी एक बार भी। मैंने कहीं उसको डिफेंड नहीं किया कि वो सही किया, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। ये सब काम कांग्रेस में होते हैं। जो सच बात होती है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता वही कहेगा। और माननीय अध्यक्ष जी ने खुद ने जब इंस्ट्रक्शन दे दी तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल, डीजल के, गैस के दाम बढ़ते हैं, कांग्रेस इसको लेकर विरोध करती है, तो आप कहीं ये तो नहीं कहने लगेंगे कि कांग्रेस जो है देश विरोध का काम कर रही है, देश के साथ संकट के समय में नहीं खड़ी है? क्योंकि खबरें जो हैं वो इस पे जी इस पे हाइपोथेटिकल बात क्वेश्चंस हैं आपके, काल्पनिक क्वेश्चन है कि बढ़ते हैं तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है कि बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वो बढ़ते हैं तो कांग्रेस विरोध करेगी, क्या करेगी? तो जब जो होगा वो होगा। अभी तो कहीं लग नहीं रहा कि बढ़ने वाले हैं भाव। बिल्कुल हिमानी जी, अगर परिस्थितियां बिगड़ती हैं इन्होंने तो यहाँ तक टीवी पे ये भी कहा था कांग्रेसियों ने कि चुनाव जिस दिन समाप्त होगा रिजल्ट का इंतजार नहीं होगा और बंगाल का चुनाव खत्म होगा और भाव बढ़ जाएंगे। अभी भी नहीं बढ़ा। तो ये लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे। और भारत सरकार जो है वो प्रतिदिन का लगभग जो है 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठा रही है, लेकिन लोगों पे आम लोगों के ऊपर बोझा नहीं पड़ने दे रही है। हिमानी जी, खबरें तो ये भी हैं कि सरकार आने वाले दिनों में जो सरकारी गाड़ियां हैं उसमें पेट्रोल, डीजल को लेकर फैसला ले सकती है। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि गुलरेज भाई आप इतने मसरूफ रहे बंगाल के चुनाव में कि आपको पता नहीं चला कि जो कांग्रेस ने भविष्यवाणी की थी वो अक्षरशः सत्य साबित हुई कि बंगाल चुनाव का रिजल्ट नहीं आ पाया। चुनाव के ठीक अगले दिन, वोटिंग के अगले दिन, एक डरे हुए राजा ने 900 से ऊपर कमर्शियल गैस के सिलेंडर, भारतवर्ष के इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। आप सिर्फ इस बात को बोलेंगे क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल शामिल नहीं थे, आप गैस की बढ़ोतरी को पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नॉन बायोलॉजिकल कार्यकर्ताओं की ये सबसे बड़ी खासियत मानती हूँ कि वो लोग समस्या को बिल्कुल ऐसे इग्नोर करते हैं, इस तरह से इग्नोर करते हैं कि जैसे वो कहीं है ही नहीं, तो उसका जवाब देने से पूरी तरह से बच जाते हैं। मतलब आप ये बताइए कि किसी ने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक उन्होंने जब देश पर कोई संकट आया तो कुछ चीजों की उन्होंने मांग की थी। और गांधी जी ने की एक फिर से एक लाइन याद आ रही है कि दूसरे से गुड़ छोड़वाने से पहले खुद गुड़ छोड़ना पड़ता है। एक बार उनके पास कोई आया था तो पहले उन्होंने खुद गुड़ छोड़ा था। तो ये लाल बहादुर शास्त्री भी सोमवार का उपवास रखते थे। और जब स्वर्ण दान करने की बात आई तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो पंडित नेहरू के परिवार की तरफ से स्वर्णदान के रूप में आया। इस बात का बिल्कुल गुलरेज भाई ने इग्नोर कर दिया। जैसे पेट्रोल डीजल को सिर्फ याद रख के गैस की कीमतों को उन्होंने पूरी तरह इग्नोर किया। अब मेरी नेक्स्ट लाइन जो होगी, जो आपने फिंगर रेस की है, मैं बता देती हूँ कि थोड़े आप लोगों के साथ बैठ के थोड़े दिव्य गुण हमारे अंदर भी आ गए कि क्या बोलेंगे, घरेलू गैस में नहीं बढ़ाया है हमने, सिर्फ कमर्शियल पे बढ़ाया है। क्योंकि जो कमर्शियल है ना वो सिर्फ कमर्शियल लोग खाते हैं, घरेलू आम जनता
जो है उसको वो कमर्शियल पे जाके चाय पीने की या नाश्ता करने की कभी जरूरत महसूस ही नहीं होती। जो लोग पीजी में रहते हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो लोग बाहर रह के नौकरी करते हैं, जो आम जनता है, जो गरीब है, मजदूर है, वो ना कभी बाहर चाय पीता है ना उसके जीवन पे सबसे कोई असर पड़ता है। तो आपकी नेक्स्ट लाइन मैं बता देती हूँ अपनी दिव्यता के आधार पर, जो आप लोगों से मैंने थोड़ी थोड़ी आने लग गई है। पर मैं ये पूछना चाहती थी, इस सवाल क्या रखते हैं कि जब बाकी प्रधानमंत्रियों की तुलना और आपके आईटी सेल वाले चला रहे हैं तो साथ में ये भी चलाइए कि क्यों प्रधानमंत्री कल खुद 200 गाड़ियों के काफिले के साथ गए, क्यों उन्होंने रोड शो निकाला। पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देते कि खुद उन्होंने एक एक गाड़ी का उपयोग करा है, या जरूरी जितनी गाड़ियां थी। देखिए 200 गाड़ियों की जरूरत तो किसी को भी नहीं होती है काफिले के लिए, चाहे प्रधानमंत्री हो। जब आजादी का समय तक 200 गाड़ियां हुआ भी नहीं करती थी एक शहर में शायद, तो 200 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने की जरूरत तो खुद प्रधानमंत्री को भी नहीं है। तो अगर वो भी 8-10 गाड़ियां ले लेते तो आपके कार्यकर्ताओं को अच्छा संदेश चला जाता। जी, तो शायद बिल्कुल। आज हमें इस टॉपिक पर डिबेट ही नहीं करनी पड़ती। ये 15 तारीख का जो दौरा है इसको वर्चुअली भी किया जा सकता है। गुलरेज क्या भाई, तो शेख इसके साहब, लिए क्या इतना वर्चुअली पैसा, होगा प्रधानमंत्री का 420 दौरा? करोड़ रुपए और जिस तरह 5 से साल में प्रधानमंत्री उन्होंने अपील खर्च करते किए हैं विदेश उसके कुछ ही यात्राओं देर के बाद ऊपर। रैलियां, आप रोड शो, बताइए जनाब, सीधे आप सवाल, वो- काउंटर रिएक्शन वो- आपका। वो पूरे जीवन में 420 करोड़ रुपए अगर विदेश यात्रा पे थोड़ा खर्च हिमानी करते जी को तो हैं, चुप कर दे, पूरे फिर मैं जीवन में बोलूंगा। कोई विदेश यात्रा में खर्च कर पाता जी हो। हिमानी जी, पहले आपके हिमानी जी सवालों को का चुप कर ले, काउंटर फिर रिएक्शन बोलूंगा। शेख साहब देंगे। जी शेख साहब, बात रखिए अपनी। देखिए सोनू जी, देखिए अभी जो ये आह्वान किया जा रहा है इसके पीछे मूल धारणा क्या है? मूल धारणा ये है कि हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम नहीं हो, क्योंकि अभी जो आर्थिक संकट चल रहे हैं दुनिया भर में उसकी वजह से डॉलर अपराइज पर है और विदेशी मुद्रा की हर जगह पर किल्लत है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और इवन हमारा जो गोल्ड का भंडारण है वो इनके समय जो 500 टन हुआ करता था वो 850 850 टन क्रॉस कर चुका है। तो भारत को हम गढ़ रहे हैं, भारत को समृद्ध बना रहे हैं, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं। और ये हमारी बहन ने कहा कि अभी ये कहेंगे कि कमर्शियल सिलेंडर्स के तो रेट नहीं बढ़े। सच बात है, कमर्शियल के ही बढ़े हैं, घरेलू के नहीं बढ़े। मैं तो हिमानी जी से ये पूछ रहा था, इन्होंने बहुत सारे आंकड़े गिनाए। देखिए सोनू जी, बोलने में हम टीवी पे बैठे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और रमेश शर्मा जी भी गवाह है मेरी बात के। इन्होंने कहा कि लोग सड़कों पे जो चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं, कि कमर्शियल पे खाते हैं कि घरेलू पे खाते हैं। अब इसका जवाब रमेश शर्मा जी ज्यादा अच्छा देंगे, आप भी समझ रहे हो रमेश शर्मा जी बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन मैं चूंकि शर्मा जी, अगर संकट मेरी बढ़ता पार्टी है, मेरा दल जो है अभी सत्ता में है, इसलिए मैं मुंह से नहीं बोल रहा ये बात, लेकिन वो कमर्शियल सिलेंडर होता है कि डोमेस्टिक होता है, रमेश जी से पूछिए। उसमें हिमानी जी से मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि जो इनके इंदिरा भवन के अंदर कैंटीन है उसमें जरा कृपया बताएंगे आप कि कमर्शियल सिलेंडर लगा है कि डोमेस्टिक है? बिल्कुल रमेश जी, संकट कितना विकट होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक रूप से संकट तो बड़ा होगा और ये संकट दोनों प्रकार का हो सकता है। गैस की और पेट्रोल की सप्लाई का भी संकट हो सकता है और हमारी विदेश मुद्रा भंडार का भी संकट हो सकता है। आपको अगर याद होगा, बल्कि गुलरेज जी को और हिमानी जी को भी याद होगा कि जब मिडिल ईस्ट में बाढ़ 1991 में जब चला था तो कहीं ना कहीं भारत का मुद्रा भंडार इतना ख़त्म हो गया था विदेश मुद्रा का कि भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हमको अपने विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता करना, और वो चिंता अगर हो सकती है तो हमारे अपने सोच से ही हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कारों पर हमको जोर देना होगा और वो जो एक नई गैस जो भारत में, जिसके मोदी जी का एक निर्णय है हर जिले में एक कारखाना डालने का, मुझे पता नहीं उसमें उत्पादन कितना शुरू हुआ कितना नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कारें वैसी आएँ और इलेक्ट्रॉनिक कार, क्योंकि मोदी जी की कार तो इलेक्ट्रॉनिक है, उनके मतलब ज़्यादातर उनके काफिले में इलेक्ट्रॉनिक कार ही चलती है। तो स्वाभाविक रूप से मंत्रियों को भी इलेक्ट्रॉनिक कार में चलना और दिखावट बिल्कुल बंद नहीं करना। कई बार जनता ये समझ नहीं पाती है कि इलेक्ट्रॉनिक कार है कि पेट्रोल की कार है, इसलिए ई रिक्शा में अगर चलना, सार्वजनिक ट्रेन में चलना, सब बस में चलना, मैं समझता हूँ इस तरह का चरित्र राजनेताओं को, वो किसी भी पार्टी के हों, वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, समाज के प्रबुद्ध जन हों, जिनका लोग मार्गदर्शन लेते हैं, उनको अब तो कुछ दिनों के लिए कारों का सफर तो कम करना ही पड़ेगा। ट्रेन में चलें, बस में चलें या और साधनों से चलें, या फिर मान लीजिए अगर 4 कारों में चल रहे हैं तो 2 कारों में ही निकलें। कुछ ना कुछ उनको एक आदर्श तो समाज के लिए प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, तभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रह सकेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति हिमानी जी, क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट, संक्षेप में अपनी बात रखिए। सब साथ मिलकर लड़ाई जीत जाएंगे, आपको भी साथ देना होगा।
सर सब तो साथ आए, नॉन बायोलॉजिकल्स भी साथ आए, वही निवेदन था। दोनों लोग एक दूसरे को बोलते रहे, रमेश जी ने बोला हमें याद होगा, उन्हें याद होगा, गुलरेज जी ने उनकी गवाही करवा दी, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों डरते हैं इतना। लोकतंत्र है ये, इसमें किसी से डरने की भी जरूरत नहीं होती कि प्रधानमंत्री खुद से शुरुआत क्यों नहीं करते, अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करते, ये विदेशों की मीटिंग वर्चुअल क्यों नहीं करते, क्यों अपनी गाड़ियों के काफिले को कम नहीं करते, ताकि देखने में भी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या कैसी भी हो जनता को एक संदेश जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश जाए। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। और कहाँ पर कौन सी सिलेंडर होता है, बहुत ही मतलब हास्यास्पद था ये कि दुकानों पर अगर आप चलिए, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, समय की कमी है, यही वजह है कि चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया हिमानी जी आपका भी, और शेख साहब आपका भी, शर्मा जी आपका भी। आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।